जय हिंद बच्चों। सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में आज हम बात करेंगे लघु तड़ीय प्रश्न क्लास 9 भौतिकी विषय का। अध्याय क्या है? 2। और चैप्टर का नाम क्या है? गति, मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर लघु तड़ीय आपको एक ही वीडियो मिलेगा। तो हम चलते हैं वन बाय वन प्रश्नों के उत्तर में। लघु तड़ीय प्रश्न में हम पहला क्वेश्चन आपका है कि तय की गई दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए एक एक हम चलते हैं। दूरी क्या होता है? जो तय की गई कुल रास्ते को मापते हैं उसको हम दूरी करते हैं, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के निम्नतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। राशि की बात करें तो ये एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, और यह एक सदिश राशि होता है कि इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, मान यह हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन का तो ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। ठीक है, यह तय किए गए रास्ते पर निर्भर करता है, मतलब किस किस रास्ते से हम गुजर रहे हैं। लेकिन विस्थापन की अगर बात करें तो केवल शुरुआती और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर विस्थापन की बात करें तो विस्थापन के बराबर या हमेशा अधिक होता है। दूरी जो होगा हमेशा या तो उससे बड़ा या उसके बराबर होगा विस्थापन का। और विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन उससे छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करें। चाल क्या है और वेग क्या है? तो हम चलते हैं पहला परिभाषा का, तो एकांक समय में चली गई दूरी और एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहते हैं, और चाल दूरी कहते हैं। ठीक है, दिशा इसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा दोनों होता है। इसी तरह इसीलिए चाल अदिश राशि है और वेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला डिफरेंस है, यह मान हमेशा धनात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन इसमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। यदि दिशा बदलने पर क्या होता है? यदि वस्तु की दिशा बदलती है लेकिन गति समान रहती है तो चाल स्थिर रहता है, लेकिन यदि वस्तु की दिशा बदलती है तो वेग भी क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चाल और वेग का अंतर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धावक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और साइकिल सवार की चाल 5 मीटर पर सेकेंड, इसका है 5 मीटर पर सेकेंड। इसको हम क्या करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं। इसके लिए हम क्या 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 से 5 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धावक की चाल हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल सवार की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं घटते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण क्या होता है? एक समान त्वरण, देखिए ये वेग और समय का मैप मतलब डायग्राम है, इसको ग्राफ हम बोलते हैं। और यह क्या? एक समान त्वरण से जा रहा है कि जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समय के साथ वस्तु की चाल एक निश्चित दर से बढ़ती या घटती है। कहने का मतलब पहला घंटा में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटा में आपको 20 किलोमीटर, तीसरे घंटा में 30 किलोमीटर, चौथे घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक घंटा समान स्पीड से बढ़ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु का प्रारंभिक चाल 24 सेंटीमीटर है, मतलब u बराबर 24 सेंटीमीटर, त्वरण -4 मतलब a बराबर -4, और अंतिम चाल रुकने से पहले वस्तु की तय दूरी, मतलब अंतिम चाल को हम क्या लिखते हैं? v बराबर 0। तो आपसे क्या पूछा है कि तय की गई दूरी, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां v का वैल्यू 0, 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा?
576 और ये हो जाएगा 2, ए का वैल्यू -4 और फिर एस। अब ये 4 दूनी 8 से अगर हम काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर से हम चलते हैं। हम क्या यूज करते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v का वैल्यू आपको 0, u का वैल्यू अगर हम यूज करेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू -4 और s। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 और इसको अगर हम काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, s बराबर 24 गुने 24/8, मतलब कितना हो गया, 72 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, कितना दूरी तय करेगी, 72 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है, इसको आप बताइए। देखिए ये एक समान, ये वृत्तीय गति है और हमेशा डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका वेग भी चेंज होगा। देखिए एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। यद्यपि वृत्तीय गति पर वस्तु की चाल स्थिर या नियत रहती है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। चूंकि वेग एक सदिश राशि है, दिशा बदलने से वेग बदल जाता है और वेग में परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में भी कंडीशन आपको दिया है कि वह एक यदि आप किसी वस्तु के विषय में कब कहेंगे कि एक समान त्वरित से गति में है। देखिए जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिमाण में परिवर्तित होता है, तब कहा जाता है वस्तु एक समान त्वरित से गतिमान है। अब उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मुक्त रूप से ऊपर से गिरती हुई वस्तु का वेग हर सेकंड एक समान रूप से बढ़ता है। ऊपर से गिरती हुई किससे बढ़ता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते अब दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि कब कहेंगे कि असमान त्वरण से गति में है। तो जब किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में असमान रूप से परिवर्तन होता है, तब उस वस्तु के त्वरण को असमान त्वरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चलती हुई कार, जहां कभी कार की गति धीमी हो जाती है तो कभी अचानक तेज हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, असमान त्वरण की गति। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या है, हम कब कहेंगे कि जब वस्तु का वेग असमान रूप से बदलता है, तब वह असमान त्वरण से गतिशील कही जाती है। अब ये देखिए कि यदि वस्तु का वेग समान समय अंतराल में अलग अलग असमान मात्रा में घटता बढ़ता है, तब उसका त्वरण क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, फिर से उदाहरण के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलती हुई कार या ब्रेक लगाने के दौरान वाहनों की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। ठीक है ना, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है, प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दें। देखिए कोई वस्तु जिसका त्वरण निरत हो परंतु वेग शून्य हो। अब यहां देखिए, हाँ यह अवस्था संभव है जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है या अपनी गति की दिशा बदलती है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब वेग शून्य हो जाता है लेकिन त्वरण फिर भी कार्य कर रहा होता है। उदाहरण के लिए जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछाला जाता है, उसके उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग शून्य हो जाता है, लेकिन उस पर नीचे की ओर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है वह नियत रहता है। उदाहरण के लिए जब हम गेंद को उछालते हैं तो किसी पॉइंट पर जाता है, फिर जब वो नीचे की ओर आना होता है इस पॉइंट पर उसका वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है। और जब नीचे आता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से वो नीचे आता है तुरंत से। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। हाँ यह अवस्था भी संभव है जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसकी चाल स्थिर रहती है लेकिन वेग की दिशा लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करती हुई वस्तु, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है
तो उसका तात्क्षणिक वेग हमेशा पथ के स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, जबकि अभिकेंद्र त्वरण हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच हमेशा कितना का 90 डिग्री का कोण होता है। जैसे कि किसी वृत्ताकार पथ पर जाते हैं तो डायरेक्शन इस दिशा में होता है, लेकिन बल इस दिशा में होता है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एक खिलौना कार द्वारा की गई पूर्ण यात्रा की स्थिति ग्राफ समय चित्र में दिखाया गया है। अब हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन है, किन अवधि में के बीच कार सबसे तेज चल रही है? यहां देखिए, ये चाल है, ठीक है ना। पहले 10 था, 20 था, 30 मैक्सिमम है, तो इस अवधि में चाल क्या है? सबसे तेज चल रही है, ठीक है ना। 0 से 3 के बीच में यहां पर सबसे मैक्सिमम चल रहा है। फिर कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, किस अवधि में कार रुकी हुई है? देखिए स्पीड कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ये चाल है। यहाँ भी 30 किलोमीटर, यहाँ भी 30 किलोमीटर, यहाँ भी 30 किलोमीटर, यहाँ भी 30 किलोमीटर, तो चाल क्या है? कांस्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसमें धनात्मक है? धनात्मक कहने का मतलब किस रेंज में स्पीड बढ़ रहा है? तो इस रेंज में स्पीड बढ़ रहा है, मतलब ये धनात्मक है। और इस रेंज में स्पीड कम हो रहा है, तो ये क्या है? आपका ऋणात्मक है। ठीक है, 4 अवस्था हो गई। लेकिन ध्यान रखिए, गाड़ी कभी भी नहीं रुकी हुई है, हमेशा क्या है? चल रही है। चाल स्थिर है, हो सकता है चाल स्थिर है। यहां से यहां तक उसका स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10। चित्र में दिखाया गया ए बी के गति की दूरी ग्राफ दिखाया गया है, दोनों में किस ग्राफ का ढाल अधिक है? ये आपको बताना है। तो देखिए, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका ढाल ज्यादा होगा, तो इसका ढाल आपका ज्यादा है, इसका ढाल आपका कम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है पहला कि दोनों में कौन सी वस्तु तेज चल रही है? तो जिसका ढाल ज्यादा होगा वो तेज चलेगा। आप देख लीजिए, ये तेज चल रही है, जिसका ढाल ज्यादा। किस समय वस्तु ए बी से आगे निकल जाएगी? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस पोजीशन पर मतलब 40 सेकेंड के स्पीड में जब आते हैं तो उस समय ए जो है बी से आगे निकल जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछता है, किस स्थिति में दोनों वस्तुएं मिलेगी? तो इसी स्थिति में दोनों मिलेगी एट 40 सेकेंड के टाइम में। और कह रहा है कि 10 सेकेंड और 50 सेकेंड में उसकी स्थिति बताइए। तो यहां देखिए 10 सेकेंड में बी ज्यादा है ए से, और 50 सेकेंड में ए ज्यादा है बी से। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था। अगला क्वेश्चन है 11। 11 क्वेश्चन कर रहा है, किसी कार का चाल ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो कार का पहले 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहां देख लीजिए, यहां त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होता है? ए एक्चुअली होता क्या है? tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए 1 से 3 घंटा के बीच में अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा लंब कितना हो जाएगा? ये आपका 30, और समय कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि अगर हम पहले 3 घंटा में करें तो पहले 3 घंटा में क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए दूसरा में आपको क्या है? दूसरा में ये स्थिर है। देखिए ये क्या है? आपका स्थिर है, मतलब चाल कांस्टेंट है। इसका मतलब जो हमारा ए होगा वो क्या होगा? 0 होगा। और तीसरे स्थिति में अगर हम ए की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, लंब हो गया 30 और आधार हो गया 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 30/4, मतलब 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब तीनों के बारे में आप जान गए। इसके बारे में आपसे बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका 0 मीटर दिया ही हुआ, और तीसरा हम निकाले हैं 40/30/4। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा तय की गई दूरी। तय की गई दूरी त्रिभुज, आयत और त्रिभुज का योग होता है। अब यहाँ पर देखिए योग कैसे होगा?
यहां पर आप देख सकते हैं, इसका अगर हम निकालेंगे तो ये आधार है और ये लंब है, क्या निकाल सकते हैं 1/2 गुने आधार 3 लंब आपका 30, तो ये कितना हो जाएगा 45, 2 से काटेंगे हम 15। दूसरा ये आयत है, आयत में क्या हो जाएगा, ये टोटल कितना है 5 और ये कितना है 3, तो 30 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 150। फिर यहां पर चलेंगे तो ये आपका 30 और ये आपका 4 है, तो इसको करेंगे तो 1/2 गुने 4 गुने 30, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो ये 150, ये आधार गुने ऊंचाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इसको हम कैसे हम करेंगे 5 गुने 30, तो ये 45, 150 और ये 60, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने किया है 45 प्लस 150 प्लस 60, टोटल कितना हो गया 255 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो 255 कुल दूरी हो गया, समय है 12 घंटा, तो कितना हो जाएगा 21.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, जहां यू भी ए और एस का अर्थ सामान्य है, यू प्रारंभिक चाल, भी अंतिम चाल, ए त्वरण और एस विस्थापन। तो यहां देखिए हमने आपको बताया है कि विस्थापन बराबर क्या चीज होता है, औसत वेग गुने समय। ठीक है, तो औसत वेग भी क्या होता है, प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा टी, और समय हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी के टर्म में, इसको v माइनस यू बटा ए बराबर टी, ऐसा एक फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, और टी के वैल्यू हमने यहाँ डाल दिया, तो ये हमारा प्रूफ निकल गया। अब ये देखिए v प्लस यू और v माइनस यू, ये दोनों करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ 2 है यहाँ a है तो यह 2a हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आएगा भी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस 2s, तो ये आपका प्रूफ था। तो इसको आप देखना है, समझना है, अच्छा लगे तो शेयर लाइक कमेंट करना है। हाँ, इसके बाद हम सेट डालेंगे 25 क्वेश्चन का, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।